आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जानेंगे दैट वर्ड इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जांपल्स, आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिट्स, is ionization energy endothermic or exothermic reaction and ionization energy trends. चलिए जानते हैं that word is ionization energy. Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the outermost electron from an isolated neutral gaseous atom. In simple words, ionization energy वो minimum amount of energy है जो कि required होती है isolated neutral gaseous atom को gaseous cation बनाने के लिए। चलिए आयनाइजेशन एनर्जी को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। स्क्रीन पर मौजूद सोडियम एटम जो कि आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है। आइसोलेटेड मींस एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी ऐसा एटम जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। जबकि न्यूट्रल एटम वो एटम होता है जिस पर कोई चार्ज मौजूद ना हो, और ये तभी मुमकिन होता है जब उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन हो। सो यहाँ पर सोडियम एटम जो कि गैसियस फॉर्म में मौजूद है, ये आइसोलेटेड और न्यूट्रल एटम है। अब यहाँ पर इसके वैलेंस शेल, जिसे आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली अपने से रिमूव कर सके। जैसे ही ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम जो रिमूव करेगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम आयन फॉर्मेशन होगी। इन शॉर्ट, सोडियम गैसियस एटम ने जैसे ही 495.85 किलो जूल पर मोल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, तो इसके रिजल्ट में सोडियम एटम ने अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम कैटायन फॉर्मेशन की। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरली आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन से, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है कोई भी एटम जो कि हमारे पास गैसियस फॉर्म में मौजूद होगा। जैसे ही ये एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसके रिजल्ट में कैटायन फॉर्मेशन होगी, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है M+ से। आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मोस्टली जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड किलो जूल पर मोल। अब सवाल ये है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जो कि एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे पास एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो क्या आयोनाइजेशन एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? जी हाँ फ्रेंड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एटम को अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होता है ताकि वो गैसियस कैटायन फॉर्मेशन करे। आयोनाइजेशन एनर्जी जिसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी एब्सॉर्ब करता है एटम ताकि वो कैटायन फॉर्मेशन करे। यही वजह है कि हमारे पास आयोनाइजेशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड्स। चलिए जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड्स क्या हैं। पीरियोडिक टेबल पे जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में मूव करते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज की इंक्रीज होने के साथ ही हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। जबकि पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है।
स्क्रीन पर मौजूद एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास एटम की अक्रॉस द पीरियड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए हमारे पास एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता जा रहा है, और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने के साथ याद रखें कि हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है।